Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to discuss a new topic that's name is outsourcing of services और business process outsourcing, जिसे हम BPO भी कहते हैं. ठीक है, तो इस टॉपिक को समझना बहुत आसान है. देखिए, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसको उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं. लाइक प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, सेलिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है. और ज़रूरी नहीं होता कि बिजनेसमैन इन सभी एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट हो. ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता. तो उसे क्या करना पड़ता है कि किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, तो जब वो किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेता है अपने बिजनेस में, उसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एडवर्टीजमेंट का. सपोज करते हैं कि एक बिजनेसमैन एक शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग के स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में जानते नहीं हैं. तो वो क्या करेंगे कि एडवर्टीजमेंट एजेंसी में जाएंगे, वहाँ पर एजेंट को हायर करेंगे और बोलेंगे कि मेरे प्रोडक्ट के लिए आप ऐड बनाइए. अब ये जो एजेंसीज़ होती हैं ना, ये अपने काम में बहुत टैलेंटेड होती हैं, स्किल्ड होती हैं. ठीक है, उनको फुल नॉलेज होती है. तो वो क्या करते हैं कि उस टैलेंट के थ्रू एक अच्छी ऐड बनाते हैं और प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि जब बिजनेसमैन ने अपने जितना भी प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है उसमें प्रोसेस में जब किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ली तो वो हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मीन्स बाहर वाला पर्सन, एंड प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया आपकी चल रही है ना, मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको मार्केट में बेचने तक जितना भी प्रोसेस है, अगर उस किसी भी प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टास्क में आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो उस टास्क को आप किसी बाहर वाले से परफॉर्म करवा लेते हैं, तो उसे हम BPO कहते हैं. और जिनसे हम ये काम करवाते हैं वो उस फील्ड में प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है, एक और छोटी सी बात समझते हैं हम. जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ और उस प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो मैं अच्छे से नहीं बना सकती, या तो मेरे पास अच्छी मशीन नहीं है या उसको बनाना मेरे को आता नहीं है. तो मैं क्या करूँगी, किसी और कंपनी को हायर करूँगी और उनको बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट का ये वाला पार्ट आप मुझे बना कर दीजिए. ठीक है, तो बिजनेस के प्रोसेस के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टास्क अगर आप बाहर वाले से करवा लेते हो वो BPO हो जाता है. ठीक है जी. अब BPO का मीनिंग तो आप समझ चुके हैं, इसका नेचर भी समझना ज़रूरी है कि ये जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाले लोग होते हैं, मींस ये वो थर्ड पार्टी होती है जो हमें यानी कि बिजनेसमैन को हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं. इनकी क्या खास बात होती है? फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द कंपनी. इसकी खास बात ये है कि जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती हैं ये हमेशा कंपनी के बाहर वाले लोग होते हैं, आउटसाइड द कंपनी. यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी होगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचने तक के पूरे प्रोसेस में. अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो ये लोग आपकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. ऑब्वियसली ये लोग अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, फुल टैलेंटेड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज. देखिए, इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि हमें जिस बिजनेसमैन की हेल्प करनी है ना, उसको इस तरीके से हेल्प करनी है कि उसका जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाए. ठीक है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. यानी कि उत्पादन जो वो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है ना वो कम हो जाए. वो इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ठीक है, क्योंकि एक बिजनेसमैन, अब सपोज करते हैं एक 10th पास पर्सन है, वो बिजनेस चला रहा है, धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है. ठीक है, वो इतना टैलेंटेड नहीं है, उसको कॉमर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए किसी कंसल्टेंसी सर्विस पे जाएगा. कंसल्टेंसी उसकी हेल्प करेंगे और वही क्या है, आपके चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज हैं. वो सस्ते दामों पर आपको हेल्प करते हैं, आपकी सर्विसेज देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स. ये एफिशिएंसी बढ़ाता है यूज़र की. यूज़र कौन होगा? वो कंपनी होगी यूज़र जो BPO की हेल्प ले रही है. ठीक है, BPO की हेल्प ले रही है यानी कि सामने वाली थर्ड पार्टी को बोल रही है कि इस चीज़ में आप मेरी हेल्प कीजिए. तो जिसने हेल्प मांगी है वो कौन हो गया? वो यूज़र हो गया, कंपनी मैन हो गया, बिजनेसमैन हो गया. तो वो बिजनेसमैन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं BPO. अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया कि BPO ने एफिशिएंसी इंक्रीज की? तो लेट मी एक्सप्लेन यू माय डियर. जब आप अपना पूरा फोकस करेंगे उस चीज़ पर जो आपको बहुत अच्छे से आती है तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी.
वो काम जो आपको नहीं आता वो आपने किसी और को दे दिया है कि ठीक है आप इस काम में एक्सपर्ट है, आप मुझे ये काम करके दीजिए, और बाकी मेरा पूरा फोकस किस पर होगा, उन एक्टिविटीज़ पर जिसमें मैं निपुण हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ऑब्वियसली जब मैं ऐसा काम करूँगी मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे फालतू के काम पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो काम तो थर्ड पार्टी कर रही है ना, ठीक है। तो ये हमारी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज, यानी कि कितनी तरह के सर्विसेज एक बीपीओ प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, ठीक है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द नीड ऑफ बीपीओ, यानी बीपीओ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के नीचे बेल आइकन है उसे टच कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज हैं जो एक बीपीओ प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है, ये वो सर्विसेज हैं जो पैसे से रिलेटेड है, यानी कि अगर बिजनेसमैन के पास कम पैसा रह जाता है और उसे अर्जेंटली पैसे की नीड है तो वो बीपीओ की हेल्प से उस नीड को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स की सर्विसेज हैं जो बीपीओ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है फैक्टरिंग एंड सेकेंड मर्चेंट बैंकिंग। तो पहले हम फैक्टरिंग सर्विसेज को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। सपोज करते हैं कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बेचा है वो 4 लाख का है, ठीक है। 4 लाख का कुछ सामान मिस्टर बी को बेचा गया है उधार पे। अब मिस्टर बी प्रॉमिस करते हैं कि 3 महीने के बाद मैं तुम्हें 4 लाख की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। उन्होंने एक बिल साइन कर दिया, ठीक है। और आज जैसा कि आप जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा आपने, बिल साइन करके दिया है कि 3 महीने के बाद मैं तुझे 4 लाख दे दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर ए को अर्जेंटली पैसा चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो इससे तो पैसा 3 महीने बाद मिलेगा। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए जा सकते हैं बीपीओ के पास। वो बीपीओ के पास जाएंगे और उसे बोलेंगे कि मेरे पास जो बिल है ना 4 लाख का, वो बिल तुम रख लो, 4 लाख का बिल तुम रख लो और मुझे बदले में कैश दे दो, ठीक है। तो बीपीओ ऐसा ही करेगा, बीपीओ के पास वो बिल आ जाएगा और उसके बदले में 4 लाख रुपए वो मिस्टर ए को दे देगा, ठीक है। अब मिस्टर ए की नीड जो थी पैसे की वो पूरी हो गई। अब 3 महीने के बाद क्या होगा, मिस्टर बी को 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है ना। अब मिस्टर बी पेमेंट किसको करेंगे, ऑब्वियसली मिस्टर बी उसी को पेमेंट करेंगे जिनके पास बिल है। बिल किसके पास है, बीपीओ के पास। तो बीपीओ ने क्या किया, देखिए 2 फैसिलिटीज दे दी। एक तो मिस्टर ए को 3 महीने पहले जो पैसा चाहिए था वो भी दे दिया, ठीक है। और बाद में जब कैश को रिकवर करने की बारी आई तो मिस्टर बी से पेमेंट भी रिसीव करी है। तो यानी कि ये पेमेंट रिसीव भी कर रहा है और ए को कैश भी दे दिया था पहले, तो इसने 2 सर्विसेज उसको प्रोवाइड की हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं फैक्टरिंग सर्विसेज, ठीक है। जब आप किसी बिल के बदले कैश दे देते हो और पैसा भी रिकवर करते हो। नेक्स्ट आती है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनीज को शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। अब कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो शेयर इशू करने के लिए उसे प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा पब्लिक को, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो उनको पूरी करनी पड़ेंगी। तो बिजनेसमैन सोचता है कि क्यों ना मैं ये सारा काम बीपीओ से करवा लूँ। तो अगर बीपीओ ही प्रॉस्पेक्टस बना रहा है आपकी कंपनी के लिए, इनवाइट कर रहा है पब्लिक को शेयर्स इशू करने के लिए, और भी बहुत सारे काम कर रहा है, तो वो सारे क्या होंगे, आपके मर्चेंट बैंकिंग सर्विस के अंडर आएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। नाम से ही पता चलता है ये आपको ऐड बनाने में हेल्प करता है। यानी कि बिजनेसमैन बीपीओ के पास जाता है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देता है और बोलता है इसके लिए आप एक पर्टिकुलर ऐड बनाइए। तो बस बीपीओ काम शुरू कर देती है, उनके लिए ऐड बनाती है, मार्केट में लॉन्च करती है। ये सारा काम कौन देख रहा है, बीपीओ। नेक्स्ट आता है कुरियर सर्विस। एज यू नो कि अर्लियर टाइम पे क्या होता था कि हम अपने मैसेजेस एंड लेटर्स के थ्रू या फिर हमारे टेलीग्राम के थ्रू भिजवाते थे, और सारा काम किससे होता था, पोस्ट ऑफिस से। लेकिन अब चेंज हो गया है टाइम और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब कुरियर सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड होने शुरू हो गई है। बिजनेसमैन को जब भी अपने कस्टमर तक कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाना है तो वो कुरियर सर्विस के थ्रू उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। तो जिस बीपीओ यानी जिस कुरियर सर्विस के कंपनी के साथ आप अटैच हो गए हैं,
वो कंपनी आपको कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग में चीज़ को ऑर्डर करते हैं, वो कुरियर के थ्रू आपके पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सर्विस कौन सी आ गई? अंडर BPO, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई आपने ऐड करनी है या आफ्टर सेल सर्विस देनी है, गारंटी वारंटी देखनी है, कस्टमर से फीडबैक लेना है, कुछ भी काम जो कि कस्टमर से रिलेटेड है, अगर वो काम BPO करके देता है तो वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस के अंडर आता है। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि BPO की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज की डेट में एक बिजनेसमैन क्यों सोचता है कि मैं BPO की हेल्प से अपना बिजनेस चलाऊँ, ठीक है। पहला है ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी मिलती है ना सर्विसेज की वो गुड होती है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में पूरा टैलेंटेड होते हैं। तो जैसे ही आप इन BPOs के पास जाते हैं, पर्टिकुलर काम इनसे करवाते हैं, तो वो काम आपको अच्छा मिलता है वहाँ से, क्योंकि वो लोग आपको कम दामों पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक अकेला बिजनेसमैन अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है, अच्छी मार्केटिंग, सेलिंग सब कुछ कर सकता है क्या? वो अच्छी ऐड भी बना सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वन पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि BPO की हेल्प से गुड क्वालिटी की सर्विसेज लेते हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि वो बिजनेस के अंदर चलने वाली सर्विसेज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि अगर एक कंपनी सोचती है कि मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे ही मार्केटिंग करनी है, मुझे ही सेलिंग करना है, सब काम मैं ही देखूंगा, तो ऑब्वियसली उसको इन चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ें फ्री में नहीं आएंगी। इन चीज़ों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर आप ये सारा सामान खुद अरेंज करते हो तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस में। लेकिन अगर आप यही काम BPO के थ्रू करवाते हो तो आपको उनकी सिर्फ एक फ़ीस या कमीशन देना है और वो आपको सारा काम करके देंगे। तो क्यों ना हम यही करें, ठीक है। तो ये आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने से बचाता है। नेक्स्ट आता है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। कैसे? बिजनेसमैन का जो मेन फोकस है वो किस पे होता है? अपनी मेन एक्टिविटीज़ पर, और जिन कामों में वो एक्सपर्ट नहीं है उस काम को वो BPO के थ्रू करवा लेता है। तो यानी कि दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, और जब मिलकर काम करेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस स्मूथली चलेगा, क्योंकि आपका सारा फोकस अपने एक्टिविटीज़ पर है, अपने बिजनेस पर है, ठीक है। सो दिस टॉपिक एंड्स हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।